खुश आमदीद बच्चों, खुश आमदीद नाजरीन। पिछले सबक में हम लोगों ने गज़ल पे मालूमात हासिल की थी। हिस्से शायरी की एक सिन्फ है नज़्म। आज इसी पर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है नज़्म के बारे में, पहले हम इसको पढ़ते हैं और जो अहम नुकात हैं उसको हम समझाएंगे भी। गौर से सुनिएगा। नज़्म हिस्से शायरी की एक अहम सिन्फ है। नज़्म का कोई न कोई उन्वान होता है। उन्वान माने टॉपिक, विषय, यानी गजल का उन्वान नहीं होता है, लेकिन नज़्म का उन्वान होता है। इसमें किसी खास मौजू पर मुसलसल इजहार ख्याल होता है, यानी किसी खास मौजू पर शायर अपने ख्याल का इजहार करता है और जो टॉपिक है, जो विषय है, जो उन्वान है, उसी से मुतालिक अशार पेश किए जाते हैं नज़्म में। गज़ल में ऐसी बात नहीं है। गज़ल का हर शेर अपना अलग अलग मानी देता है, लेकिन नज़्म में जो उन्वान होता है, जो टॉपिक होता है, उसी से मुतालिक अशार पेश किए जाते हैं। आम तौर पर नज़्में बंदनुमा होती हैं। बंदनुमा, अब बंद आप नज़्मों में देखे होंगे, किताब निसाबी किताबों में नज़्में रहती हैं तो उसमें 4 मिसरे रहते हैं एक वज़न में, और उसमें काफिया रदीफ भी होता है, और 4 के बाद फिर दूसरे 2 शेर होते हैं जो दूसरे काफिये में रहते हैं। तो 4 और 2 मिलाकर ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद होती है। तो नज़्म बंदनुमा होती है। और नज़्म की भी कई किस्में हैं, जिसमें 6 मिसरे रहते हैं, उसको हम मुसद्दस कहते हैं। यानी 4 मिसरा, एक हम काफिया और हम रदीफ होता है और 2 मिसरा अलग हो जाता है। तो 6 मिसरों से बनी हुई नज़्म को, बंद को और बंदनुमा नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मिसरे एक काफिया और रदीफ में रहते हैं और एक मिसरा अलग होता है, उसमें काफिया अलग हो जाता है, तो उसको मुखम्मस कहते हैं। एक नज़्म की किस्म है रुबाई। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। तो इस तरह से नज़्म बंदनुमा होती है। एक बंद का ताल्लुक दूसरे बंद से होता है। यानी अगर कोई तवील नज़्म है, उसमें से एक बंद अगर निकाल लिया जाए तो नज़्म का तसलसल खत्म हो जाएगा और उन्वान के मुताबिक हमारा जहन उसको समझ नहीं पाएगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक बंद का ताल्लुक दूसरे बंद से होता है, लिहाजा नज़्म में तसलसल पाया जाता है। एक बंद भी अगर निकाल लिया जाए तो नज़्म का तसलसल मिट जाएगा और उन्वान को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, शुरू में शुअरा ने गज़ल गोई से अपनी शायरी की इब्तदा की, लेकिन गज़ल में इतनी वसअत नहीं थी कि मुसलसल किसी एक खास टॉपिक पर, खास मौजू पर गुफ्तगू की जाए, इसलिए नज़्म की इब्तदा हुई। इसके लिए अहम नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। पंजाब में एक कमेटी बनी और उसको अंजुमन पंजाब कहा गया, और उसके रूहे रवां मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इल्ताफ़ हुसैन हाली थे। इन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर नज़्म की इब्तदा की और मुसलसल किसी एक उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इनकी नज़में काफ़ी मशहूर और मकबूल हुई और बहुत ही नसीहत आमोज हुई। उसके बाद रफ्ता रफ्ता कई शायरों ने नज़में लिखी। उनमें अहम नाम है अकबर इलाहाबादी, इधर से देखिए इस्माइल मेरठी, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, चकबस्त, जोश,
मलिहाबादी वगैरह ये नाम बहुत काबिल जिक्र हैं। नज्म नगारी पर जब कोई मकाला लिखा जाए या मजमून लिखा जाए तो इनका नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होगा। मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने इसमें नज्म को काफी उरूज बख्शा। पहले इसको हम पढ़ के मुकम्मल कर लेते हैं। तो नज्म नगारी की इब्तदा अंजुमन पंजाब की तश्कील के बाद हुई। मोहम्मद हुसैन आजाद और इल्ताफ हुसैन हाली ने नज्म नगारी को उरूज बख्शा, यानी इसको तरक्की की मंजिलों तक ले गए। किसने? मोहम्मद हुसैन आजाद और इल्ताफ हुसैन हाली ने। और मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद की फरमाइश पर एक मुसद्दस नुमा नज्म जो लिखी और एक किताबी शक्ल में उसको शाये कराया गया, जिसका नाम मद्दो जज़र इस्लाम है। वो हाली की लिखी हुई नज्म है और वो मुसद्दस नुमा नज्म है। उसमें बहुत सारी नज्में हैं और उसको सर सैयद अहमद की फरमाइश पर लिखी गई। अगर आपसे सवाल किया जाए कि सर सैयद अहमद की फरमाइश पर मोहम्मद इल्ताफ हुसैन हाली ने कौन सी नज्म लिखी, तो उसका जवाब होगा या तो मुसद्दस हाली या मद्दो जज़र इस्लाम। इसका दो नाम है, दो नाम से ये किताब जानी जाती है, एक मुसद्दस हाली और मद्दो जज़र इस्लाम। तो मुसद्दस हाली इसलिए कहा जाता है कि ये मुसद्दस के हैत पर है। फिर देखिए दीगर अहम नज़्मगो शायरों में इस्माइल मेरठी, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल, चकबश, जोश मलिहाबादी, ये सब नाम काबिल जिक्र हैं। नज्म नगारी पर जब मकाला लिखा जाए या कोई मजमून लिखा जाए तो इन शायरों का जिक्र किए बगैर मकाला या मजमून पूरा नहीं हो सकता है। इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए बहुत ही नसीहत आमोज नज़में लिखी। नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तान के मुश्तरका तहजीब को पेश किया अपनी नज़मों में, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजहब के त्योहारों पर नज़में लिखी। यहाँ के मुआशरे में जो जो अहम मौज़ूआत थे उन पर नज़में लिखी। अल्लामा इकबाल ये बहुत बड़ा नाम है नज़्म नगारी में, और इन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा, इसके अलावा भी बहुत सारी नज़में लिखी। चकबस्त ने भी बहुत नसीहत आमोज लिखी। और जोश मलिहाबादी ने इनकलाबी नज़में लिखी, इसलिए जोश मलिहाबादी को इनकलाबी शायर कहा जाता है। अब देखिए फनी एतबार से नज्म की कई किस्में होती हैं, मुसद्दस, मुखम्मस, रुबाई, आज़ाद नज्म, मसनवी वगैरह। तो मुसद्दस जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। 4 मिसरे एक काफिया और रदीफ में रहते हैं, एक वज़न पे रहते हैं, और 2 मिसरे और उसमें रहते हैं। तो या तो एक मिसरा बार बार हर 4 मिसरे के बाद आता है, या दोनों मिसरे अलग भी हो सकते हैं। यानी 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज्म को मुसद्दस कहते हैं। इसमें नज़में बंदनुमा होती हैं, तो 6 मिसरों की बंद पर मुश्तमिल नज्म को मुसद्दस कहते हैं। मुखम्मस में 4 मिसरे एक वज़न में रहते हैं, काफिया भी इनका मेल खाता है, लेकिन एक मिसरा अलग हो जाता है, उसको हम मुखम्मस कहते हैं। यानी 5 मिसरों का ये बंद होता है, और इसमें 6 मिसरों का बंद होता है। मुसद्दस में 6 मिसरों की बंद होती है। रुबाई भी नज्म की एक किस्म है। रुबाई में 4 मिसरों वाली नज्म को रुबाई कहते हैं, जिसमें 2 मिसरा हम काफिया और हम रदीफ रहता है, और तीसरा खाली रहता है, और फिर चौथे और आखिरी मिसरा
ऊपर के दोनों मिसरे से मेल खाता है। यानी मतला जिस तरह गजल में होता है उसी तरह रुबाई का पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ होता है, तीसरा हम काफिया रदीफ नहीं होता है, चौथा फिर हम काफिया और हम रदीफ होता है। और रुबाई में आमतौर पर अखलाकी मौज़ूआत को शामिल किया जाता है और नसीहत आमोज़ बातें होती हैं। जदीद उर्दू शायरी में एक सिर्फ है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़में भी बहुत शायरों ने लिखी हैं और बहुत अच्छी लिखी हैं, और उसमें वज़न और बहरें उसकी छोटी बड़ी होती रहती हैं। मसनवी भी नज़्म की एक किस्म है। तवील दास्तान या बहुत बड़ा किस्सा नज़्म करना हो तो उसके लिए मसनवी की है बहुत मुनासिब है। और मसनवी में छोटे छोटे मिसरे रहते हैं और हर शेर काफिया और रदीफ हर शेर का अलग अलग होता है। किसी किसी शेर में काफिया नहीं रहता है, रदीफी होती है। तो तवील दास्तान को अगर नज्म किया जाए तो उसको मसनवी कहते हैं। और दो मशहूर मसनवी निगार शायरों का नाम आप याद रखिएगा, मीर हसन और पंडित दयाशंकर नसीम। इन लोगों ने मसनवी में कमाल हासिल की और मसनवी सिन्फ को उरूज बख्शा। एक सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुसद्दसे हाली या मद्दो जजर इस्लाम किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद। तो इस तरह से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। इसको बार बार पढ़िएगा, इसमें कई सवालात के जवाब छुपे हुए हैं। तो आज इस तरह से ये सबक खत्म होता है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।